इस बार का जो हमारा केंद्रीय बजट जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी का जो फोकस है वो विकसित भारत को लेकर के है और आम व्यक्ति गरीब व्यक्ति के लिए ये बजट है और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब हम धीरे धीरे देखेंगे। और इस बार का जो बजट है वो ग्लोबल बजट है, आप बहुत सारी चीज़ें उसमें देख सकते हैं। और 25-26 की जो मुख्य विशेषताएं हैं इस बजट की कि भारत की अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। इस सरकार के पहले 2 कार्यकालों के दौरान किए गए परिवर्तनकारी कार्य एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे यह सरकार दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने में सक्षम हुई है। युवा, अन्नदाता, नारी और गरीब इन लोगों पे फोकस किया है। इन पे ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विकास के उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। और नई माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में मध्यम वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता पर विश्वास किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय अर्थात पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर प्रति माह 1 लाख रुपए की औसत आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। ये एक बहुत बड़ी ये कहें कि हमारी सरकार की, मोदी सरकार की उपलब्धि है, जिसे हम उल्लेखनीय कर सकते हैं। और नई व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाता को कर में 80,000 तक का लाभ मिलेगा। मौजूदा दरों के अनुसार देय कर का 100% छूट होगा। प्रभावी आयकर दर 0% इसमें होगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर उनका ये प्रयास रहा है। शहरी श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए एक नई योजना लागू की जाएगी, जिससे उनकी आय में सुधार हो सके, उन्हें स्थायी आजीविका मिल सके और जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सके। इसका प्रयास किया है। पहचान पत्र और श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था करेगी सरकार। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गीग वर्करों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। इस उपाय से लगभग 1 करोड़ गीग वर्करों को सहायता मिलने की संभावना है। और इस तरह से अनेकों बातें रखी है। सरकार ने 6 जीवन रक्षक दवाओं को भी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया है, जिन पर 5% की रियायती सीमा शुल्क लगेगा। उपरोक्त दवाओं के विनिर्माण के लिए थोक दवाओं पर भी क्रमशः पूर्ण छूट और रियायती शुल्क भी लागू होगा इसमें। और उद्यमिता, एमएसएमई और रोजगार, सरकार उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड शुरू करेगी। पहले वर्ष में ऐसे 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। और क्योंकि मेरा विभाग है, महिला बाल विकास विभाग है,
और उसमें सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 कार्यक्रम। यह योजना देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है। पोषण सहायता के लिए लागत मानदंडों को उचित रूप से बढ़ाया जाएगा। अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल रिकरिंग लैब स्थापित की जाएगी। इस तरह से इसमें ये किया गया कि महिलाओं को किस तरह से सक्षम बनाया जा सके, इसलिए ये योजना रखी है। 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है इस निधि के माध्यम से 2025 और 26 हेतु प्रस्तावित बजट है।